हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी पाठशाला घोगा में। तो हम लोग पिछले क्लास में मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकेंड, मॉडल थर्ड देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल फोर, मतलब डिफरेंशिएशन का आधा लेवल हम लोग पार कर चुके हैं और आधे की ज़रूरत है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं कि मॉडल फोर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडल फोर में क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। मतलब इसमें जो होगा लॉग भी होगा और लॉग पावर में भी होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमारा मॉडल फोर में देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए इसको फटाक से सॉल्व किया जाए। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, तो पहले इसको मान लें, लेट y इज इक्वल टू, माना e पे पावर क्या, साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ना हमें मिलेगा dy बाई dx, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा dy बाई dx, इधर d e टू द पावर साइन इनवर्स x बाय dx, dy बाई dx। इसका करें डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम रह जाता है, तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, e टू दी पावर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या है? e टू दी पावर x का तो सेम रहता है। अब यहाँ पर x के जगह पे क्या है? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे d साइन इनवर्स x बाय क्या, dx। हम लोग जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखे उसके किसका लिखे? e टू दी पावर x का, x के जगह पे जो था वो यहाँ पर कर दिए। अब इसका भी साइन इनवर्स का भी तो करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या लिखे? साइन इनवर्स। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, dy बाय dx। ठीक है, ये होता है सेम, क्योंकि इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। e पे पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलिए इधर क्या है? dy बाय dx, ऊपर ऊपर गुना कर दे, नीचे नीचे गुना कर देते हैं। ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1 गुना e टू द पावर साइन इनवर्स x, सेम रह जाएगा, बटे नीचे भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा आंसर। कितना आसान था कि नहीं? बिल्कुल था। तो ये था मॉडल 4 का पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो पहले इसको मान ले। लेट माना y इज इक्वल टू कितना, e टू दी पावर x पे क्यूब, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे हमेशा की तरह विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा? dy बाय dx। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इधर भी कर दें, d e टू दी पावर x क्यूब बटे कितना, dx। इसको देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसको समझने का। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है? dy बाई dx, e टू दी पावर कुछ भी रहे सेम रहता है तो हम सेम लिखेंगे, e टू दी पावर x क्यूब, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है तो हम यहाँ पर सेम लिख दिए। e का तो हो गया, अब उसके ऊपर कौन है? x क्यूब, तो x क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? dx क्यूब बाय कितना, dx। ठीक है, चलिए dy बाय dx, इधर वाला का तो हो चुका है तो इधर वाला लिख दें। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 2
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है। 3 आगे आएगा और पावर में 1 कम होता है। ये रहा dy/dx, 3x² को आगे लिख दे x³, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही लॉजिक सिंपल है और बहुत ही सॉल्यूशन भी आसान है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम पहले ही बोले थे कि इसमें हम लोग लॉग वाले पढ़ेंगे, घात वाला पढ़ेंगे, है ना, नाम से ही स्पष्ट था। चलिए मॉडल 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको मान लें y = log cos e⁻x। ध्यान से देखिएगा, क्या करें, डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा d log cos e⁻x बटे dx, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए dy/dx log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे कुछ भी रहे हमें क्या, है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x के जगह पे cos e⁻x है, तो x के जगह पे वो लिख दिया। log का तो हो गया ना। अब गुना इसका करें, cos e⁻x का लिखेंगे d cos e⁻x, ठीक है। cos का भी हम लोग कर दिए, अब इसका कर दें e⁻x का हम लोग कर देते हैं। log का किए 1/x, फिर किसका करेंगे cos का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद किसका करेंगे e⁻x का, जो कि यहाँ पर लिखा। फंक्शन हम लोग मॉडल सेकेंड में देख चुके थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरी तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए dy/dx, इधर कितना, इसका तो हो चुका है, तो इधर हम लिख दें जो था cos e⁻x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिख दें माइनस साइन x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है e⁻x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका भी हो गया। अब क्या e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो ये रहा सेम, ठीक है। चलिए dy/dx ऊपर गुना कर दें, चलिए गुना कर देते, इसको पहले लिख देते e⁻x, माइनस को आगे ले ले, गुना इधर क्या हो जाएगा साइन e⁻x, नीचे cos e⁻x, dy/dx, इधर माइनस e⁻x, ये किसका फॉर्मूला है साइन बाय कॉस 10, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 10, x के जगह पे e⁻x, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सही है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करने वाले थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा आगे भी, ठीक है। चलिए लिखेंगे y = मान लेते हैं √e⁻√x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx। चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन √e√x, इधर कितना dx, dy/dx। ध्यान से देखिएगा, पहले हम किसका करेंगे रूट का, याद होगा आपका मॉडल फर्स्ट में हम पहले ही पढ़ाए थे फॉर्मूला, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x,
होता है या नहीं होता है? पहले हम किसका करेंगे? रूट का करेंगे। तो ये रहा रूट, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर लिखे 1/2 रूट एक्स के जगह पे e टू द पावर रूट एक्स। तो यहाँ पर लिख दें e टू द पावर रूट एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या था? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट वाले का पहले करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 है तो 2, रूट है तो रूट, एक्स के जगह पे क्या है? e टू द पावर रूट एक्स। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? e टू द पावर रूट एक्स। ठीक है, चलिए रूट का तो हो गया। अब किसका करेंगे? अब अंदर वाले का ना करेंगे, क्या है? e टू द पावर रूट एक्स बटे dx। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब e टू द पावर रूट एक्स का भी हो गया। अब कौन बच रहा है? पावर बच रहा है ना। पावर में क्या है? रूट एक्स। तो इसका भी हम लोग करेंगे, रूट एक्स का भी क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे डी रूट एक्स बाय डी एक्स। यहाँ पर रूट एक्स होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर है? सारा क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका फटाक से कर दे डिफ्रेंसिएशन। इधर हो गया dy बाय डी एक्स, इधर सेम सेम। ठीक है, इसका तो हो चुका था। इसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो हम यहाँ पर लिख दें सेम, लिख देते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। e टू द पावर रूट एक्स गुना गुना क्या है? अब देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलिए dy बाय डी एक्स, ऊपर ऊपर गुना ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 2 कितना हो जाएगा? 4। इसको एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो x e टू द पावर रूट x, और ये हो जाएगा आंसर। है कि नहीं? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही डरावना है ना? बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होने वाला है। बस ये देखने में ही डरावना है और ये कुछ नहीं। चलिए क्या लिखेंगे? हमेशा की तरह y इज इक्वल टू ई पे पावर x, ई पे पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, क्या प्लस ई पे पावर x पे पावर 5। यही है ना? यही है। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसके बीच में क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके आगे क्या होगा? क्यूब होगा। फिर क्या? x पावर 4 होगा। फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? ध्यान से देखिए, ई पे पावर x 5 होगा ना? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं। चलिए तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन को करने वाले हैं। इसका मतलब x कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। चलिए तो ये रहा dy बाय डी एक्स, कर दें। चलिए लिख ही देते हैं, क्या? एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, इधर एक्स क्यूब बाय डी एक्स, एक्स पे पावर 4, नीचे क्या? डी एक्स, और ये रहा एक्स पे पावर 5, नीचे क्या रहा? डी एक्स। ठीक है, कर दिए। अब इसका लगा देते हैं। ई टू द पावर एक्स का सेम रहता है तो सेम लिखेंगे, ये रहा सेम। ध्यान से देखिए, पहले किसका करेंगे? ई टू द पावर एक्स का। तो यहाँ पर एक्स के जगह पे स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दें ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। पहले हम किसका किए? ई पे पावर x का। तो ई पे पावर x क्या था? ई पे पावर x स्क्वायर। तो ये तो सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब किसका करेंगे? x स्क्वायर का। x स्क्वायर का जब करेंगे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 आगे और पावर में 1 कम, तो 2 आगे पावर में 1 कम करेंगे तो क्या होगा? 1। ठीक उसी तरह से ये भी होगा। ये सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, है ना? अब देखिए ई पे पावर एक्स क्यूब था तो वो सेम था। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दे? 3x स्क्वायर। ठीक है, इधर आते हैं।
ये तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन, 4 आगे पावर में 1 कम, तो 4 में 1 कम होगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। इसका भी ये तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, इनटू x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन, 5 आगे x पे पावर 4। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया आपका आंसर। क्या निकल गया ये dy/dx। कितना आसान था कि नहीं? बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग ये सब क्वेश्चन को कर चुके। कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर होता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।